आप देख रहे हैं जी सलमान भट्ट साहब का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जी। आज हम बात करेंगे जी इंडिया वर्सेस जो इंग्लैंड का टेस्ट मैच चल रहा है, सेकंड टेस्ट मैच, आज 4 डे का मैच चल रहा है। उस पर बात करेंगे कि इंडिया ने बड़ा डोमिनेट किया, बट कहीं ना कहीं हमें लगा कि कुछ स्केयर एलिमेंट भी उनकी अप्रोच में नजर आया। जो डिक्लेयर करने की बात करते हैं उस हवाले से डिस्कशन करेंगे। वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया का मैच भी जारी है। ऑस्ट्रेलिया की 100+ की लीड हो चुकी है, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। और बांग्लादेश और श्रीलंका का ओडीआई मैच भी जारी है, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं वन एंड ओनली पाकिस्तानी फॉर्मर टेस्ट कैप्टन सलमान भट्ट भाई। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग जी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? आप खैरियत से जी हैं? आई होप अल्लाह एवरीबॉडी का इज शुक्र। डूइंग ग्रेट इंशाल्लाह। बिल्कुल, आई थिंक इंडिया क्या आपने मैच का जिक्र किया पहले, क्योंकि ये टेस्ट मैच दोपहर से चल रहा है, आज इसका जी चौथा दिन है। मेरा ख्याल है कि जितनी उम्दा बैटिंग इनके कप्तान ने की है और उसने इनिंग्स को इकट्ठा, कह लीजिए कि एक जोड़ के रखा है इनिंग्स को, बाकी प्लेयर्स ने भी उनका साथ दिया, लेकिन वो अकेले ही इस मैच में 430 रन कर गए। जो एक टीम की इनिंग जी होती है ना, पूरी एक बड़ी इनिंग भी उसे कहा जा सकता है, वो अकेले नहीं खेल दी है। पहली बारी में 269 और दूसरी में 161, तो ये कुछ हम्म 430 रन तो वो अकेले ही कर गया है। और हम्म ये बाइंडिंग फैक्टर है पूरी इस बैटिंग लाइनअप का। ज़ाहिर है, आप इंग्लैंड जैसी जगह आते हैं और आप आते हैं विराट कोहली के रिटायर होने पर, आप आते हैं रोहित शर्मा के रिटायर होने पर, तो ये कोई इजी बूट्स नहीं है फिल करने के लिए। जी लेकिन अभी तक जिस तरह उन्होंने इस इंडियन टीम की बैटिंग को, मतलब कह लीजिए, बाइंड किया, और उनके साथ बाकी प्लेयर्स ने भी अच्छी क्रिकेट खेली है, लेकिन ये आउटस्टैंडिंग है। और उन्होंने दोबारा इंडिया को चांस दे दिया कि वो मैच जीते हैं। अभी तो खैर 2 विकेटें भी ले चुके हैं, और इस मैच जी में बॉलिंग भी अच्छी की है उनके बॉलर्स ने। स्पेशली अगर आप सिराज की बॉलिंग की बात करें या आकाशदीप ने नया बॉल का जो स्पेल किया, तो काफ़ी एनर्जेटिक थे, काफ़ी उन्होंने जोर लगाया, और एक बड़ी पार्टनरशिप के बाद उन्होंने जिस तरह चाहिए थी इंडिया को विकेट इस मैच में अपना गलबा रखने के लिए, वो उस तरह का उन्होंने स्पेल किया, जो इनको फिर एक कह लें कि इस पोजीशन में ले गया कि जहां पर फिर अच्छी बैटिंग की। और अब ये है कि कमांडिंग पोजीशन है, 2 विकेट्स ले ली हैं, और अगर इंग्लैंड की तरफ से फिर 2 बड़े 100 ना हुए या कोई बड़ी बारियां ना ली गई, तो ये मैच हो सकता है इंडिया जीत जाए और ये सीरीज 1-1 से बराबर हो जाए। तो इससे ऑब्वियसली एक अच्छी कंपेटिटिव टेस्ट क्रिकेट तो हो रही है, लेकिन हम्म जो हाई क्लास बैटिंग का डिस्प्ले हमने देखा है ना, बेसिकली वो अनेबल कर रहा है इंडियन बॉलर्स को कि वो यहाँ पर इफेक्टिव हो सके, इन अ सेंस के वो जो कुशन है रन्स का टू ऑपरेट विद, वो जी खासा कह लीजिए कि वो एक ऐसा फैक्टर है कि जिसको अनडिनाइबल फैक्टर कह ले इस मैच के अंदर। तो हम्म बहुत सारे कैप्टन जो इंडिया के हैं उसको क्रेडिट जाएगा, बल्कि सारा का सारा उसी को जाएगा जिस तरह की उसने जी बारियां ली हैं, और जितने तहम्मुल से और सुकून से ली हैं, और जितने भी यंगस्टर्स जो कि अपकमिंग क्रिकेटर बनना चाहते हैं, और बैटिंग के हवाले से हम जिस तरह की गुफ्तगू सुनते हैं और लोकली, या जिस तरह की हमारे यहाँ पे बैटिंग के ऊपर फोकस होता है, तो ये बैटिंग है। बैटिंग सिर्फ पावर हिटिंग नहीं है, बैटिंग सिर्फ बैट स्पीडें नहीं है। अगर बैट स्पीड की बात की जाए तो शायद गिल तो बहुत ही प्यार से शॉट खेलते हैं, बड़े ही आराम से हम्म टाइम करते हैं, वो तो वो वाला कोई कहानी ही नहीं है जो बातें इधर हो रही हैं। लेकिन जी जितना जी टेक्निकली वो कंप्लीट है, जितना टेम्परामेंटली वो कंप्लीट है, कि वो 200 करने के बाद, 150 करने के बाद भी पक्की क्रिकेट ही खेली है उन्होंने। जी आपको कहीं पे रैश शॉट नजर ही नहीं आती। वो जब रिवर्स स्वीप पे उसने 1-2 जो मारे हैं, वो इतने कंट्रोल में थे कि कहीं पे ऐसा लगा ही नहीं कि ये आउट होने लगा। हम्म बड़ी हिट भी कैलकुलेटेड है, कदमों का इस्तेमाल भी है, 3 बंदे पीछे रख के, 2 कैचिंग पोजीशंस में रख के, पूरे पूरे बाउंसर कई हम्म कई ओवर करा के उन्होंने देखे, लेकिन वो कहीं पे कंट्रोल से बाहर नहीं उनके इनिंग जाती हुई नजर आई। तो इज अ हाई क्लास प्लेयर। और दुनिया जी में जो हाई क्लास, जितने भी हाई क्लास प्लेयर्स हैं ना, वो उसमें टच का एलिमेंट होता है, उसमें टाइमिंग का जी एलिमेंट होता है, उसमें उन्हें देख के लगता है वक्त ज्यादा है इनके पास खेलने के लिए, या गेंद इनको थोड़ा स्लो आ रहा है। तो हम्म इन ग्राउंड्स के ऊपर बच्चों को, हम अपने यहाँ देखते हैं कि इन चीजों का जिक्र नहीं होता, हमारे यहाँ जिक्र होता है फ्लैश पॉइंट्स का, बज़वर्ड्स का। तो जी ये हम आगे जाके इस पे जरा बात करेंगे। फिलहाल तो गिल ने अकेले नहीं, कह लीजिए कि इंडिया को एक बहुत बड़ा अच्छा चांस दे सलमान भाई, दिया। अगर गिल को थोड़ा सा हम डिस्कस करें तो ओडीआई में भी इसने साल पहले हमने देखा कि बाबर को रिप्लेस किया, नंबर 1 रैंकिंग पे आया। फिर कुछ बैड पैच भी इसके ऊपर आया, और इसने एक T20 जिम्बाब्वे के अगेंस्ट सीरीज में कप्तानी भी की, फिर हटा दिया गया। सूर्य कुमार यादव को T20 का कप्तान बना दिया गया। फिर ये दोबारा कमबैक करते हैं, ऑस्ट्रेलिया सीरीज में दोबारा आते हैं, अच्छी निक में नजर आए, बड़ा रन नहीं कर पाए, बट जितने भी रन करते रहे बड़े क्लासी करते रहे।
और अभी ये जो फॉर्म ऑफ लाइफ जो कहा जाता है वो अभी बेसिकली उसमें ये चल रहे हैं। और जिस तरह 2-4 इनिंग्स के अंदर 300 कर देना, एक डबल सेंचुरी करना, इंडिया की तरफ से हाईएस्ट रन गेटर बन चुके हैं किसी भी एक इंडिविजुअल टेस्ट मैच के अंदर करने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। तो ये सब कुछ अपनी जगह, लेकिन इसी के साथ पैरेलल अगर देखा जाए तो 600 रन करने का टारगेट देना, आपको लगता नहीं कि थोड़ा सा इंडिया बैकफुट पे गया? वो जो लास्ट मैच हारे हैं थोड़ा सा टिमट थे कि हमने किसी तरह भी कोई चांस नहीं लेना और शायद 500 के बाद भी डिक्लेयर कर सकते थे। आप कप्तानी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखते हैं? देखिए, दो चीजें इसमें आप कंसिडर करें फैक्टर के। एक तो 400 रन पे 425 पे डिक्लेयर करना मींस गिवन इंग्लैंड अ चांस कि ये रन कर सकते हैं। अच्छा, इंग्लैंड के अगर टॉप 6-7 प्लेयर कल शाम तक खेल गए तो वो ये वाले रन भी कर सकते हैं जिस तरह की वो बैटिंग है। लेकिन हैविंग सेड दैट, वो ड्रॉ करने जाना नहीं है, वो जा ही नहीं सकते ड्रॉ करने। ये बड़ा ही रेयर और कह ले कि एक अनसीन चीज होगी कि अगर रूट भी आउट हो गया और ये ड्रॉ करने चले गए। तो इंग्लैंड की जो बैटिंग लाइनअप है, ऐसा नहीं है कि वो खुद से ड्रॉ करने नहीं जाएंगे, वो टेम्परामेंट ही नहीं है अब उन प्लेयर्स का। अब उनमें वो चीज रही ही नहीं है। अब वो अपनी जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट है ना, उसके नाम को ही वो बेचते हैं। मतलब उन्होंने कल भी एक स्टेटमेंट इशू किया था कि क्या हमारी अप्रोच पे अभी भी किसी को डाउट है कि जो भी होगा हम चेस करने जाएंगे। तो बात यह है कि 650 चेस करने जाएंगे तो जाहिर फिर तेज ही खेलना, फिर पूरा दिन 5.5 की एवरेज से खेलना, तो उसमें फिर चांसेस तो होते हैं ना विकेट गिरने के। तो आई थिंक ये इंडिया की जो डिक्लेरेशन है ये ठीक है। देखिए, 2 तो अभी आउट हो गए हैं और अभी प्ले रहता है, ऐसा भी नहीं है कि प्ले कहीं खत्म हो गया है। तो मेरा ख्याल ये है कि डिक्लेरेशन ठीक है। वो पिछला मैच इंग्लैंड ने आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है, देखिए जहाँ क्रेडिट देना चाहिए वहां देना चाहिए। डिक्लेरेशन वो भी गलत नहीं थी। जो 378 कर गए, और अभी वो ऐसा नहीं है कि उनकी बैटिंग लाइनअप खत्म हो रही थी, तो वो 40-50 और ज्यादा भी कर सकते थे जितने आराम से वो खेल रहे थे। तो फिर डिक्लेरेशन पे ऊपर तो बात ना आई, वो तो उनके ऊपर चली गई। अब देखे 573 रन अभी भी चाहिए, वो 600 कुछ का इनको उन्होंने दिया है। अभी आज के 12 ओवर पड़े हैं, कल के 90 ओवर पड़े हैं। तो अगर 120 ओवर उन्होंने टीम को दिए, तो मेरा ख्याल उन्होंने दोनों चीजें देखी हैं कि एक, या तो फिर चेज हो तो हिस्टोरिक चेज हो जैसी पहले कभी ना हुई हो, या फिर हम जीत जाएं। तो मेरा ख्याल है इसमें कुछ गलत नहीं है। और स्पेशली पहली इनिंग में जिस तरह इन्होंने उनकी टेल को जल्दी आउट किया है, 6-7 विकेटें जल्दी ली हैं, तो शायद वो थोड़ी बिलीफ भी आ जाती है कि यार फिर कर लांगे। बहरहाल देखते हैं कि क्या बनता है। आई थिंक ये आउटस्टैंडिंग बैटिंग का डिस्प्ले है, पार्टनरशिप्स हैं। जडेजा ने भी दोनों इनिंग्स में उनके साथ बड़ा साथ दिया, बड़ी पार्टनरशिप्स लगाई हैं, और दैट इज द रीजन कि वो इस जगह पे अभी खड़े हैं। एंड आई थिंक इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अभी है कि अपनी कैचिंग ठीक रखे, अच्छी लाइन पे बॉलिंग करें। इंग्लैंड ने नहीं रुकना, इंग्लैंड नहीं रुक दे, और रुकने वाला काम नहीं है वो, उन्होंने मारना ही है, उन्होंने जाना ही है। और मेरा ख्याल है कि उसमें इंडिया माइट हैव प्लेंटी ऑफ चांसेस टू विन दिस गेम। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा बॉलिंग लाइनअप की अगर बात करें, जिस तरह वी हैव टॉक्ड मल्टीपल टाइम ऑन दैट टॉपिक के, हैविंग सेड दैट, जिस तरह आपने बड़ा स्पेसिफिकली बुमराह की एब्सेंस पे बात की थी कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर रेस्ट ऑफ गाइस कि दे कैन टेक अ विकेट्स और फिर वो अपना नाम छोड़ सकते हैं। आकाशदीप ने भी बड़ी शानदार बॉलिंग की, 4 आउट किए। हमने देखा कि इसी तरह सिराज ने 6 लिए। तो आपको क्या लगता है, और अभी इस मैच के अंदर भी इनिंग्स में भी दोनों एक एक खिलाड़ी आउट कर चुके हैं, एक तो दोनों के स्पेल को कैसे देखते हैं, और आपको 5वें दिन की विकेट को देखते हुए इंडिया के चांसेस क्या लग रहे हैं? बहुत ब्राइट चांसेस लग रहे हैं आपको इन दोनों की बॉलिंग को देखते हुए? हाँ जी, देखिए मेरा ख्याल है कि इंडिया के चांसेस वाकई ब्राइट है इसमें। इंग्लैंड को अगर बचाते हैं तब भी बहुत बड़ी एफर्ट होगी, अगर जीतते हैं तो फिर तो हिस्टोरिक एफर्ट होगी ना, फिर तो रिकॉर्ड एफर्ट होगी। तो आई थिंक इंडिया की डिक्लेरेशन ठीक है। और जैसे पिछली वीडियो में मैंने बात की थी कि मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो आपको ऐसा लगता है कि बॉलर्स ने थोड़ा इससे, अगर ये मैच वो जीत जाते हैं तो इमेजिन देम थिंकिंग नाउ कि हमारा बेस्ट बॉलर नहीं था फिर भी हमने मैच जीता। तो ये इन चीज़ों से टीमों का कॉन्फिडेंस एलिवेट होता है, कप्तानों का कॉन्फिडेंस एलिवेट होता है, कंपटीशन भी बढ़ता है। अच्छा, जो बाहर है ना उसे भी पता होता है कि मैंने आके अपनी वर्थ साबित करते रहनी है, क्योंकि मेरे बगैर भी जीते ने। सो ये हेल्दी साइन है किसी भी क्रिकेट टीम के लिए, किसी भी स्पोर्ट्स की टीम के लिए, कि जब उसके पास टैलेंट की डेप्थ ऐसी हो कि वो अपने की प्लेयर्स के बाद भी मैच जीतने की सकत रखता हो। तो इसका मतलब है कि टैलेंट की डेप्थ भी है। और आप देखें कि क्रिकेट जो है
क्योंकि हम अक्सर बात करते रहे पहले भी कि इंडिया जो है वो क्रिकेट में उन्होंने बहुत काम किया, इन डेप्थ काम किया, आपको अवेयरनेस उस लेवल की नज़र आती है, और स्पेशली बड़ी क्रिकेट पे फोकस किया है। 5 डे 4 डे क्रिकेट के ऊपर उनका फोकस है। वो 3 ईयर्स में बच्चों को 3 डे क्रिकेट खिलाते हैं स्कूल में। तो ये टेस्ट क्रिकेट में इतनी लंबी लंबी बारियां लेना, कंसंट्रेशन लूज ना करना, क्रैम्प्स नहीं पड़ रहे, फिटनेस का इशू नहीं आ रहा, 250 स्कोर की इनिंग खेल रहे हैं, तो ये आपको बताता है कि बचपन से जब आप बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने बच्चों को बिल्डअप करते हैं, तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप कह लें टॉप लेवल के जाके आपको उतनी जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती, आपको वो गैप नजर नहीं आता जब आप निचले लेवल पे सिर्फ T20 क्रिकेट खिलाते रहेंगे और जी T20 की बातें करेंगे, और आपके खिलाने वाले भी इस तरह के आ जाएंगे कि वो भी पावर हिटिंग के अलावा उन्हें कोई मुंह से उनके लफ्ज ही नहीं निकलता होगा, और स्ट्राइक रेटों के अलावा उनकी सोच कहीं और जाती ही नहीं, क्योंकि या तो नॉन क्रिकेटर है, तो या तो सिफारशी क्रिकेटर हैं, या थोड़ी बहुत खेले और उसमें किया कुछ नहीं हुआ, वो सभी इस तरह ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, सारे दे सारे ਇੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। तो डेप्थ नहीं है, ना नॉलेज की, ना थिंकिंग की, और ना ही गेम में वो वाली समझ रखते, तो वो फिर इस तरह की प्रोडक्शन नहीं होती, इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं जो हमें यहाँ पे मिलती रहती हैं अच्छा बहुत सारे सुमन लोगों भी, से। इसमें अगर जहाँ हम काशदीप की बात कर रहे हैं, हम मोहम्मद सिराज की बात कर रहे हैं, लेट्स टॉक अबाउट द रेस्ट ऑफ 3 बॉलर एज वेल। वाशिंगटन आउट नहीं कर पा रहा, बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं कर पा रहे, तो इंडिया एंटायरली दे आर डूइंग वेल, बट सिर्फ 2 बॉलर के ऊपर रिलाय कर रहा है, और अभी तक जितनी भी 12 विकेटें ली हैं इन्हीं 2 बॉलर्स ने ली हैं। तो अब बाकी 3 को आप कैसे देखते हैं, इनका रोल किस तरह देखते हैं, और फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस तरह आपने पहले भी बात की थी, हमने डिस्कस किया था कुलदीप शुड हैव बीन इंडक्टेड इन द टीम, उसको फिर नहीं कंसीडर किया गया, तो बाकी जितने भी इनका पास स्क्वाड देखिए में लड़के हैं कैसे देखते हैं? देखिए फास्ट बॉलर तो नए हैं दोनों। अब अगर देखा जाए, प्रासित कृष्णा को तो इन्होंने यूज किया है कि बाउंसर कराए वो ज्यादा, पीछे बंदे लेके, वो लंबा है, उसकी पेस थोड़ी ज्यादा है, तो बेसिकली इन्होंने उसको इस्तेमाल किया है कि शायद वो उसकी पेस और बाउंस और उसका जो हाइट का फैक्टर है उससे प्लेयर पुल मारे और वो शॉट्स खेलते हुए आउट। इन्हें भी पता है कि इंग्लैंड वाले अपनी शॉट्स नहीं रोकते, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अनप्रिपेयर्ड है, वो पिछले गेंद को अच्छा खेलते हैं, उन्होंने मारा है, उसको रन हुए हैं, जी लेकिन उसके साथ इनका टैक्टिक शॉर्ट बॉल का था। और जो दूसरा लड़का है रेडी, ठीक है, उसको विकेट तो नहीं मिली, और ना ही मैंने उसकी कोई बहुत ज्यादा बॉलिंग देखी है, तो मैं उस पर कोई ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन जी देखिए, 2 बॉलर ये हैं, जडेजा सीजन बॉलर है, अगर उसको विकेट नहीं मिली कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन सारी जिंदगी उसने परफॉर्म किया, वो इसी वजह से इस टीम में है कि उसकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज है, ऑलराउंडर है, बॉलिंग में भी वो आउट करता है, और बैटिंग में तो उसने इस मैच में भी रन किए, दोनों बारियों में रन किए। जी वॉशिंगटन सुंदर का ये है कि ठीक है, विकेट नहीं मिले, बॉलिंग उस तरह से अश्विन को रिप्लेस करे, वो एज ऑफ स्पिनर इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं फिर यही कहूंगा कि स्पिनर अगर इन्होंने खिलाना ही था तो फिर इन्हें कुलदीप यादव के साथ जाना चाहिए, क्योंकि उसमें वैरायटी ज्यादा है, उसमें स्पिन ज्यादा है, रिस्ट उसको स्पिनर हर की बंदा समझता नहीं है, रिस्ट हाँ, स्पिनर है, रिस्ट स्पिनर के ज्यादा उसको हर चांसेस जगह होते हैं। टर्न मिल सकता है, और हर बंदा लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर को समझता नहीं है, हर बंदा उसको ऐसे पिक ही नहीं करता। तो पता नहीं इन्होंने वॉशिंगटन सुंदर को क्यों ले लिया, शायद सोचा हो कि ये भी बैटिंग कर लेते हैं, क्योंकि जी थोड़ी सी ये भी बड़ी सोच होती है ना कि यार साथ बैटिंग कर लेते हैं, ये भी लोग आजकल बहुत सोचते हैं। लेकिन टेस्ट मैच आप 20 विकेट लिए बगैर नहीं जीत सकते, और अगर आपका कप्तान फॉर्म में है, आप KL राहुल फॉर्म में है, आपके और प्लेयर्स फॉर्म में है, ऋषभ पंत ने भी 100 किया, तो जब 3 प्लेयर जसवंत 100 कर फॉर्म रहे में हैं तो हाँ फिर आपको इतनी डेप्थ बैटिंग की नहीं चाहिए, फिर जी आपको 20 विकेटें लेने की आर्मरी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि गलती तो नहीं कह सकते, हो सकता है वो दोनों को देख रहे हो, कोई ऐसी चीज हो जो हमें नहीं पता, तो उन्होंने इसको खिला लिया हो वॉशिंगटन सुंदर को। लेकिन फ्रॉम अ बर्ड्स आई व्यू, दूर से देख के ऐसा लगता है कि जी खेलना कुलदीप यादव को चाहिए था। बिल्कुल। अच्छा ये अभी थोड़ा कल का सा दिन है, इंग्लैंड, हो सकता है वो आउट कर गया, अगर कल 3-4 तो वो ठीक हो जाएगी उनकी सिलेक्शन। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। थोड़ा इंग्लैंड की बात करते हैं, इनका कई दफा बहुत, जिस तरह हमने डिस्कशन की कि जीतने पे आते हैं या बैट बॉल मॉडल है या फ्लैट ट्रैक्स होते हैं, उधर ये सूट करता है इनको, ये फ्लैट ट्रैक था। पहली इनिंग में भी स्ट्रगल किया, वो तो स्मिथ और उसकी ब्रुक की आउटस्टैंडिंग, दोनों की 150 प्लस की जो इनिंग्स थी, उन्होंने सर्वाइवल मोड में गए ये। बट अब भी नजर आ रहा है कि उसी तरह ही खेल रहे हैं, उसी स्टाइल से, जिस तरह आपने हैविंग सेड दैट कि जीतने के लिए जाएंगे, विकेट थ्रो कर रहे हैं। अब ये मॉडल हमें जब सामने रखते हैं तो हम देखते हैं कि दोनों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल नहीं खेल पाए, इवन कंटेंशन में भी इंग्लैंड नहीं आया, थोड़ा आता था फिर बहुत मार्जिन से बाहर हो जाता था।
तो आप फ्यूचर का देख रहे हैं इंग्लैंड का टेस्ट क्रिकेट के अंदर? देखिए, इंग्लैंड वंस दे रियलाइज कि इसमें इस स्टाइल से थोड़ा वो बाहर निकल के सोचेंगे, जाओ के वहां पर काफी बातचीत हुई है। ये हर सीरीज में एक मैच जीत जाते हैं, बड़ा अच्छा है, फिर एक दो हारते हैं, एक दो ड्रॉ कर लेते हैं, और उसके बाद ये बेसबॉल को ब्लेम भी कर रहे हैं। पिछले 2-3 सालों से ये शुरू हो गया हुआ काम कि ये क्या जी मतलब देखते नहीं है सिचुएशन, बस मारे जाते हैं। तो उसमें जब सक्सेस मिलती है तो दे फील ग्रेट, दे फील लाइक यार हमने कमाल कर दिया। और जब उसमें हारते हैं तो फिर उस पर काफी वावेला भी मचाया इन्होंने पिछली कुछ सीरीज में। तो आई थिंक ये ग्रेट टीम्स का एट्रीब्यूट नहीं होता कि वो परफेक्ट कंडीशंस की टीम है, बस जरा सी कंडीशन वेरी करती है, स्पिन आ जाए, सीम आ जाए। अब ये इंग्लैंड है ना, अगर इन्हें अपनी टीम पे कॉन्फिडेंस है, क्यों नहीं इंडिया के खिलाफ ये सीम विकेट बना रहे, क्यों नहीं ग्रीन विकेट बना रहे? हालांकि इंग्लैंड तो मशहूर है ऐसी विकेटों के लिए, क्यों नहीं बना? हाँ जी उन्होंने पता है कि इंडिया को तो जो प्रॉब्लम पड़ेगी पड़ेगी, सानू बहुत ही पाई जानी है हमारे। यस उनके जिस तरह के बैट्समैन है वो गेंद छोड़ते ही नहीं है। तो वो तो अब लेफ्ट वाली कहानी तो है ही नहीं उनकी कि अच्छा गेंद छोड़ दे, उन्हें तो मारना है। कंपल्सिव स्ट्रोक प्लेयर्स हैं, जी क्योंकि मेंटेलिटी ऐसी बन गई है, तो वो कभी भी नहीं बनाने लगे। वैसे बनाएंगे तो फंस जाएंगे, आप देख लीजिए। मुश्किल होगी इनको, इंग्लैंड को खुद को भी मुश्किल होगी, इसलिए वो ऐसे पिचेस पे कह रहे हैं कि रन डोमिनेशन हो, मार मार के तरह डोमिनेट कर ले। तो वो इंडिया की बैटिंग भी उन्हें मैच कर रही है, इसलिए बॉलर्स जो हैं वो फिर उन्हें काफी हार्डवर्क करना पड़ रहा है। बिल्कुल। ये तो इस पे हम आगे भी इंशाल्लाह आउटकम जो आता है मैच का उस पर डिस्कशन करेंगे। थोड़ी सी हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज के मैच की भी। ऑस्ट्रेलिया ने स्ट्रगल किया, वेस्ट इंडीज ने अच्छा पकड़ा, फिर अगेन वेस्ट इंडीज भी थोड़ा करीब गया, बट ओबियसली लीड ले ली 40-50 के करीब ऑस्ट्रेलिया ने। अभी 100+ की लीड हो चुकी है, 3 खिलाड़ी आउट हैं। आप क्या समझते हैं कि कितना टोटल ऑस्ट्रेलिया लगाएगा बोर्ड पे, और जिसमें ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग की डेप्थ तो हम सब जानते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट है, और वो इरफान भाई, टारगेट अभी देगा? तो ग्रीन और स्मिथ खेल रहे हैं और जी दोनों सेट है, एक 31 पे एक 20 पे है। और हम्म रन्स अभी 100-102 रन्स की लीड है, ब्रेक हुई हुई है अभी लंच की, और जी 69 रन्स है इनके इस इनिंग्स में। वो मिला के पिछला डेफिसिट तो जो पिछली लीड है तो 102 जी की लीड है। इन्होंने क्या सोचना है, वेस्ट इंडीज के कप्तान ने कह दिया है मैच के बाद कल के, अगर 200 के अंदर रोक लिया तो हमारा अच्छा चांस है। ये नहीं होता, मतलब ये 200 तो उत्ते हो गया थे, साढ़े ते मजे ना गए। रहना। हाँ, तो वो पहले ही ऐलान कर चुके हैं अपनी, एक कह लें कि एक उन्होंने एक आइडिया दे दिया कि इधर तक तो हम समझते हम कर लेंगे, इससे आगे मुश्किल हो सकती है। यही इस बयान का मतलब है ना। तो आई थिंक वो काफी ऑस्ट्रेलियन टीम जो है वो भी बड़ी स्मार्ट है, बड़े उनके भी वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं और बड़ी चैंपियनशिप जीती हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जी का भी फाइनल खेला है, पिछले साल चैंपियन भी रही है। तो दे नो के और 150 200 कर लिया, अगर 170 और कर लिया तो वेस्ट इंडीज को फिर वो तो खुद ही 200 कह रहे हैं, तो थोड़ा जिहा उत्ते कर हाँ लिया जी तो फिर प्रॉब्लम होएगी। तो आई थिंक यहाँ पर अभी तक तो यही है कि अगर इनके बॉलर्स आउट कर लें ऑस्ट्रेलिया को 200 के अंदर, 225 तक भी कर ले तो अच्छा मुकाबला होगा। लेकिन बात 250 से ऊपर निकल गई तो फिर वेस्ट इंडीज की बैटिंग जो है वो, ये नहीं है कि कर नहीं सकती, लेकिन उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। नहीं है। हाँ जी उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, उसकी वो क्वालिटी नहीं है बैटिंग। उनकी फास्ट बॉलिंग बहुत अच्छी है इस टाइम पे, बड़े अच्छे बड़े फिट फास्ट बॉलर्स हैं, लेकिन बैटिंग में वो डेप्थ नहीं है वेस्ट इंडीज की। अगर यहाँ पर कोई और अच्छे 5-4 प्लेयरों वाली, 3 भी अच्छे प्लेयरों वाली टीम होती, बड़े रन करने वाले प्लेयर होते, उसमें तो आप कुछ और सोचते। लेकिन इस वेस्ट इंडीज की टीम में भी, इनका भी टेस्ट क्रिकेट बड़ा अरसा प्रायोरिटी नहीं रही। इनके भी सारे टॉप प्लेयर्स T20 सर्किट में चले गए और सारा छा गए ये T20 क्रिकेट के ऊपर। 2 इन्होंने वर्ल्ड कप जीते, लेकिन ये वनडे के भी क्वालिफायर में है और ये टेस्ट मैच में भी वो साइकिल से बाहर रहे हैं अरसा। जी साइकिल से बाहर ही रहे हैं ना ये, नहीं साइकिल में रहे हैं, बट उसकी एज मतलब पे लास्ट नंबर पे ही आते रहे। हाँ जी नो एज पे रहे हैं जी ये। हाँ, जी तो कहना ये चाह रहा हूं मैं कि ये जिसने जोर का जफ्फा मारा ना ये छोटी क्रिकेट को, उसकी बड़ी क्रिकेट खराब हुई है। और जी जब किसी की बड़ी क्रिकेट खराब होती है ना, फिर उसकी छोटी में भी स्ट्रगल शुरू हो जाती है, क्योंकि क्वालिटी आती है अपर टायर की क्रिकेट से। अपर टायर की क्रिकेट क्या है? लंबी क्रिकेट। मेरा जो मुझे जो इससे डर फील होता है ना, वो ये होता है कि हमारे यहाँ भी ये बहुत तेजी से ये चीज फैली है और फैल गई हुई है। और यहाँ पर भी अब अभी आप देखें, पाकिस्तान का एक्टिंग हेड कोच है रेड बॉल का। पाकिस्तान का रेड बॉल का कैंप कोई नहीं है। पाकिस्तान के रेड बॉल के कप्तान का किसी को नहीं पता कि कौन होगा। बेसिक चीजें हैं ना, किसी को नहीं पता क्या होएगा। कल आका भाई से क्वेश्चन भी हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में
कि रेड बॉल का क्या फ्यूचर है, क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी इसके फौरन बाद हम लगाएंगे, बट उन्होंने कुछ वो मेंशन नहीं किया। हाँ हाँ, जी, कि सो कौन यू कैप्टन कैन हो। वेल इमेजिन कि प्रायोरिटी इज नॉट रेड बॉल। देखिए रेड बॉल का कैंप लगाना, तो जो रेड बॉल के 6 8 10 जो स्पेशलिस्ट हैं जो वाइट में नहीं होते, उनको तो आप जब मर्जी बुला सकते हैं, 2 विकेटें उन्हें तैयार करा दें, वो नेट करें, जिम करें, उनकी प्रैक्टिस ट्रेनिंग, उनका कोच उनके साथ काम करे, उसके पास तो बंदे ही 10 नहीं है पूरे जो खाली रेड बॉल वाले हैं, तो वो क्यों नहीं काम कर दे पे। ठीक है, तो ये बात किसी एक इंडिविजुअल की नहीं है, ये एज ए नेशन हमारी प्रायोरिटीज में शामिल नहीं है। हमारी वो कह लें कि जब हम क्रिकेट को प्लान करते हैं ना, अभी आपका सीजन आता है ना, जब आपका सीजन अनाउंस होता है, अब का नहीं, पिछले कुछ सालों से आप देख लें, अगेन आप अपने ट्रेंड्स को देखें। आप वाहिद वो मुल्क हैं जिसने T20 मांगे हैं टेस्ट के बदले अपने टूरों पे, ठीक है, तो आप उन ट्रेंड्स को देखें तो आपको पता लगेगा कि यार ये तो पाकिस्तान की तो प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। मतलब जब आप वो होता है ना, एक शादी होती, कार्ड छपता, तो उस पे आता है RSVP, तो 4 के रिश्तेदार दे नाम दे रहे, 2 दे ना नहीं होते और प्रायोरिटी लिस्ट नहीं गए। लेकिन जो प्रायोरिटी लिस्ट है घर दा सरबराह ना ना होए, जो प्रायोरिटी लिस्ट है RSVP दे अबू या बड़े भाई दा ना ना होए, ऐसा मतलब काम खराब है, काम खराब। हाँ, अभी भी हमने तो वेस्ट यहाँ इंडीज पर को कहा है जो 3 T20 और 3 ODI खेलने, हमने उनसे रिक्वेस्ट की हुई है पीसीबी ने कि आप वो ODI को भी T20 में करें। मतलब इवन वी डोंट वांट टू प्ले ODI, हम कह रहे हैं T20 का फार्मूला पड़ी रहे, कोई खेल दे रहो। हाँ हाँ, नहीं ये फार्मूला नहीं है, T20 में भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं। 7वें नंबर पे अभी फिलहाल हम रैंकिंग में। T20 में भी हमारी कोई बहुत आउटस्टैंडिंग या बढ़ के मारने वाली परफॉर्मेंसेस नहीं है, और हमें ऐसा बड़ा ही है। कुछ अपना ठीक करना है। अभी हमारी बहुत चीजें हिली हुई हैं और वो सुधरने की तरफ जा नहीं रही हैं। इंडिया की टीम इंग्लैंड में खेल रही है, उनकी वुमेन्स इंग्लैंड से खेल रही है, अंडर 19 से खेल रही है, उनकी ए टीम से खेल रही है। तो पाकिस्तान ने पिछले 2 टूर कितों दे डार्विन दे, हुन फिर डार्विन दा, अभी फिर जा रहे हैं ठीक है। डॉल्फिन। हाँ जी, हाँ, और डार्विन क्या है? डार्विन क्लब क्रिकेट है, उसमें जो 2 3 जो कह ले जो हल्की टीमें हैं क्रिकेट की, जो मतलब नहीं है उसका कोई क्रिकेट के मैप के ऊपर कोई इतनी उनकी प्रेजेंस नहीं है, वो एक आधी टीम आ जाती है और बाकी वहां की लोकल टीम होती है, और हम उधर भी नहीं जीते थे। और डॉर्वन की कंडीशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो एशिया की तरह की है, वो ऑस्ट्रेलियन कंडीशन भी नहीं है कि जिस पे ऑस्ट्रेलियन आप कंडीशन जो टिपिकल ऑस्ट्रेलियन कंडीशन है वो नहीं है। नहीं तो है। जब हाँ एक जी, आम आदमी सुनता है ना कि टीम ऑस्ट्रेलिया जा रही है, तो वो समझता है वो ऑस्ट्रेलिया ए से खेलने जा रही है। वो कोई कहानी नहीं है, कभी कोई ऐसा बात नहीं नहीं। हुआ पिछले 2 सालों में, दोनों टूर्स में ऐसा नहीं था। उत्थे जाके जो बांग्लादेश में खेल रहे तो दुबई खेल रहे। मैं बताऊं तो भाई पाकिस्तान के लिए इस टाइम बड़ा सूटेबल है कि पाकिस्तान जो है ना, वो बजाय के खेले इनसे, उधर डार्विन जाके इन जैसी टीमों से, उससे मच बेटर है कि आप अफगानिस्तान की टीम से सीरीज खेल ले, बड़ी सीरीज खेल ले, 4 डे भी खेले, 1 डे भी खेले, T20 भी खेले। वो एशियन चैंपियन हुए, उन्होंने इंडिया को हराया। वो ठीक ठाक तगड़ी टीम है। हमारे प्लेयर्स के जरिए ज्यादा अच्छा लर्निंग कर्व भी होगा और ज्यादा क्रिकेट हमारी इनहेंस होगी। ये जो बज देखे ना, बज वर्ड्स के ऊपर है हम, बैट स्पीड, स्ट्राइक रेट, छक्के, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, ये डार्विन इज नॉट ऑस्ट्रेलिया, मतलब डार्विन इज इन ऑस्ट्रेलिया, बट वो जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की कोर को आप जिसको आप जानते हैं कि यार ये क्रिकेट का स्टैंडर्ड है, वो दैट इज नॉट डार्विन। डार्विन इज नॉट इवन पार्ट ऑफ देयर डोमेस्टिक क्रिकेट सिस्टम। लास्ट टाइम जब हमारी टीम ने ऑस्ट्रेलिया टूर किया था, डॉर्वन में खिला दिया, तो ये रोते रहे थे सारे प्लेयर भी, तो ये किस कंडीशन में हमें खिला दिया, ये तो हमें समझ ही नहीं आ रही, ये तो हमारे से भी माठी कंडीशन है, स्लगिश थी। अच्छा सलमान भाई, एक मेरा क्वेश्चन माइंड में आ रहा था, उस दिन भी हम जैसे लीग क्रिकेट की और आज भी आप जिक्र कर रहे हैं, मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि जिस तरह ये पेनिट्रेशन लीग क्रिकेट की और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की इनहैंस होती जा रही है, रोल बढ़ता जा रहा है, फाइनेंशियली ये कमर्शियल होती जा रही है, आपको लगता नहीं है कि ये मॉडल, मुझे तो वैसे लगना शुरू हो गया कि ये प्योरली ये फुटबॉल की तरह चला जाएगा, जैसे सॉकर में है कि 4 साल आप लीगें खेलें सारी दुनिया की, और 4 साल के बाद इकट्ठे होकर सिर्फ वर्ल्ड कप खेल लें। आपको को लगता नहीं ये भी समहाउ उसी तरफ जा रही हैं चीजें कि जी सारा साल खेलो, बाद में एक T20 का वर्ल्ड कप खेल लो, एक थोड़ी है कि 4 साल के बाद खेल लो, बाकी जाओ मौज करो, क्योंकि प्लेयर तो इससे लगता है कि बाहर हो जाएंगे कंट्रोल से बोर्ड के। चीजें उस तरह जाती नजर तो आ रही हैं, इसको आप डिनाई तो नहीं कर सकते। इसको कोई रोकने की कोई ज्यादा किसी ख्वाहिश भी नजर नहीं आती। अगर आप देखें तो जो दुनिया की 3 4 बड़ी टीम है, वो भी आपस में ही टेस्ट क्रिकेट ज्यादा खेलने में इंटरेस्टेड है। छोटों से वो खेलना भी नहीं चाहते, क्योंकि उन्होंने तो दूसरे अंदर मैच ही 4 डे करता है। हाँ जी,
कह टेस्ट रहे हैं मैच जी। जरा गया वो फोर्ट नहीं कर दिया है। ये अभी जो लास्ट टेस्ट आयरलैंड का या किसी का हुआ वो 4 दिन का हुआ है। 4 दिन को जी। हाँ, तो फिर वो तो कर दिया उन्होंने। हम्म, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि प्रायोरिटी लिस्टों में आरएसवीपी में जो है ना वो अब्बू का नाम नहीं है, उसमें बड़े भाई का नाम नहीं आ रहा। उसमें यही चल रहा है, फैशनेबल है, यार दोस्त है, गली मोहल्ले वाले है, सब चल रहे हैं, लीगा चल रही हैं। तो ठीक है, इफ दिस इज द फ्यूचर, इफ इट इज ऑल अबाउट मनी देन सो बी इट। फिर ठीक है, फिर आप किसी नए बच्चे को, यंगस्टर को ब्लेम भी नहीं कर सकते। और जी जिनके बच्चे खेल रहे हैं 3 डे क्रिकेट, उनकी टेस्ट क्रिकेट नजर आती है, उनकी क्रिकेट में आपको क्लास नजर आती है, उनकी क्रिकेट में आपको स्टैंडर्ड नजर आता है, उनके प्लेयरों में बिल्कुल आपको 5 दिन की अवेयरनेस, 5 दिन का टेम्परमेंट, 5 दिन की फिटनेस उनमें नजर आती है। और वो छोटी गेम भी आसानी से खेलते हैं। ठीक ऐसा है, ही है हमने एक बेसिक क्वेश्चन, बात हो रही है बैट स्पीड की, हमारे कैंपों में हाँ बात जी हो रही है, छक्के की बात हो रही है, लंबे छक्के की भी बात हुई, जोर की भी बात हुई। हमने नॉकिंग ही देखी है, सारी ड्रिलें हाँ जी देखी हैं। हमने जोर लगता तो नहीं देखा, जरा बेसिक काम है, यानी कि हाँ जी जिन्नी ताकत होएगी उन्हें जोर नाल तुसी यह काम करोगे हाँ जी हैं। तो ओदे ऐसे ते ही है। ऐसी कोई डेप्थ, ओदे ते ऐसी कोई गल नहीं सुनी। और ये भी नहीं सुना उस पे किसकी कौन स्किल काम ज्यादा कर रहा अच्छी है। है, हाँ, टेक्निकली साउंड हाँ, कौन है, ये भी उस नहीं सुना। हाँ, उस पे हमने कोई बात नहीं सुनी। फिटनेस हम्म, की एम्फोसिस, किसको किस फिटनेस की जरूरत है, कौन कितना जो है तगड़ा है, और किस हम्म, तरह हमारे स्ट्रक्चर चेंज होंगे, हम एथलीट कब लगेंगे, कब हम भी, जब हमारा प्लेयर भी किट पहन के अंदर जाएगा तो आपको जो है फिटनेस से ये नहीं लगेगा कि ए पाकिस्तान की टीम में तो या साउथ अफ्रीका की टीम में, ਤੁਹਾਨੂੰ मतलब कोल जाके पता लगे कि ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਹੈ। बिल्कुल ऐसे ठीक ही है, है। तो वो फिटनेस स्टैंडर्ड्स जो आपको तेज रनिंग पे, ज्यादा लंबा छिक्का मारने में, ज्यादा जोर से हिट मारने में, ज्यादा देर तक आपको अपना काम करने के लिए एप्लीकेबल करेंगे, आपकी बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे, वो हम्म, फिटनेस रिजीम्स है। उसके ऊपर तो हमने कोई बात ही नहीं सुनी, ऐसे ही है। उसका तो हमने कोई देखा ही नहीं। जो हमें नजर आ रहा है वो तो मोटरवे ते चलान ही हो सकता है, यदि स्पीड बढ़ है तो चलान कर दो। ऐसे ही हाँ हाँ सही है। मैं बैट स्पीड वाला उसको बड़ा अप्रिशिएट करके बताया जा रहा है, बल्ले की स्पीड बड़ी तेज है, आज ख्वाजा नाफी का दिखाते रहे हैं और वो नहीं, यासर अच्छा, खान की कि जी। चले, अच्छी बात है, स्पीड तेज हम्म, होगी, हैंड फास्ट होने चाहिए, बट व्हाट मेक्स इट फास्टर, व्हाट यस। विल मेक यू ग्रो इनटू अ बेटर हम अगर प्लेयर। हम कंपेयर करें तो गिल ने इतनी सेंचुरियां बना दी हैं, शायद इसकी तो बिल्कुल स्पीड नहीं होगी, तो हमने तो वो आउटकम नजर नहीं लेना आती ना, है तो हाँ सही, है तो हाँ सही, जी लेकिन वो लगता है कि इतना अकॉम्प्लिश्ड है कि उसके पास टाइम बहुत है। सो जी जी हमारी जो बेसिक्स हैं, अ, हम उसकी डेप्थ में फोकस नहीं है, हम उसकी एक वन डायमेंशनल आउटकम में फोकस है, विच इज के हिट मारनी है। हम्म, वो विकेट तक खलोना किस तरह है, किनू हिट मारनी है, किनू नहीं मारनी, किनू जी किथे वजेगी, केड़े पिच ते केड़े शॉट वजनगे, इस पिच ते किस तरह की क्रिकेट होएगी, ਇਹ चीज़ां ते कोई गल नहीं हो रही। बिल्कुल। एक ब्रेकिंग न्यूज शामिल करते हैं जी, बांग्लादेश ने हरा दिया है श्रीलंका को, और वाह जी। उन्होंने 248 का टारगेट दिया था। बांग्लादेश ने श्रीलंका को, कोलंबो में मैच खेला जा रहा था, 16 रन से बांग्लादेश ने विक्ट्री हासिल कर ली है। और इनके तनवीर इस्लाम है जी, उन्होंने 39 रन दे के 5 आउट किए। और बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, क्योंकि इस बांग्लादेश का यही प्रॉब्लम आ रहा था, आउट नहीं कर पा रहे थे, कोई बॉलर इनका अच्छा खेल नहीं पा रहा था, तो ये बड़ी एक अच्छी जीत उनके लिए। इस पे कुछ कहना चाहेंगे सलमान भाई, बांग्लादेश आखिरकार जीती है। देखिए, मैंने देखा तो नहीं मैच, बट कोई भी जीत जो है, और बांग्लादेश जाहिर है पीछे इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, वो शायद उसकी टीम में कुछ प्लेयर भी कम थे जब वो पाकिस्तान आए थे, उससे पहले वो यूएई जी से भी हार के आए, उससे पहले अमेरिका से भी सीरीज हार के आए थे, जी तो पाकिस्तान से भी वो हार गए। और उसके बाद जो है ये जाके उनको जीत मिली है, तो जाहिर है इससे थोड़ा लिफ्ट होगा उनका कॉन्फिडेंस, उनका जो मेंटल लेवल है उसको थोड़ी सी अपलिफ्ट मिलेगी, और प्लेयर्स में कह ले के एतमाद थोड़ा बहाल होगा। बाकी ये है कि बांग्लादेश भी जितनी क्रिकेट खेल रहा है, जब से खेल रहा है, इनकी जूनियर क्रिकेट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज आई हैं, अंडर 19s जी में, वर्ल्ड कप्स में, लेकिन बड़ी क्रिकेट उतनी कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं करती रही। तो आई थिंक ये एक एरिया है जिसको बांग्लादेश को बेटर करना है, अपनी आउटकम्स की परसेंटेज को उन्हें बेटर करना है। हम्म, और देखते हैं कि वो कितना लंबा खींचते हैं, कितनी अपनी स्ट्रीक्स बनाते हैं, क्योंकि इनकी स्ट्रीक बड़ी छोटी होती है। ये होम सीरीज जीत जाते हैं, बाहर जाते हैं, कुछ समझ नहीं आती। बार हाँ सो दे नीड टू वर्क आउट कि बाहर किस तरह खेलना, और ये इसलिए इनके लिए अच्छा हो गया कि श्रीलंका में जीते हैं मैच, जी, ये बड़ी तो विक्ट्री दिस है। इज वेरी गुड फॉर देम। दूसरी तरफ इंग्लैंड के भी 3 आउट हो गए हैं, जी और उधर भी उधर भी गल बद गई है।
वो तो भी गलबाजी की। जो हाँ जी। रूट भी आते आउट हो गए हैं। तो हाँ नहीं, अब उनके जैसे लिए मैंने जो कहा था कि वो। ये हाँ, इतनी लंबी फील्डिंगों के बाद जो है ना, टेस्ट क्रिकेट का नाम टेस्ट क्रिकेट क्यों है, क्योंकि वो आपको फिजिकली मेंटली हम्म, हर तरह से टेस्ट करती है। जी। और ये इंग्लैंड का बहुत बड़ा टेस्ट है, जिसमें मुझे लगता है इन्होंने आज नहीं पास, मुश्किल ही पास होंगे। हाँ ये नहीं, इस मैच दफा। इंडिया की गिरफ्त में जाए जा रहा है, और ठीक है, इंडिया हैव बैटेड इंग्लैंड आउट एंड देयर बॉलर्स हैव डन वेल। पहली इनिंग में भी, हम्म, दूसरी में भी अर्ली विकेट्स भी ले ली हैं, तो प्रेशर इज जी, ऑन इंग्लैंड नाउ। ऐसे ही है। अच्छा, शादाब की भी आज सर्जरी होगी है जी, उन्होंने आज एक अपनी पिक्चर भी शेयर की है आफ्टर द सर्जरी। उसमें क्या जी, सर्जरी हैज बीन डन और लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। तो ये अच्छा अच्छा साइन है, जिस तरह हमने 2 दिन पहले भी बात की थी कि उन्होंने उनका रिहैब होगा, रिकवरी देन रिहैब। तो आप देखते हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं कि शादाब का ठीक होना, फिट होना पाकिस्तान टीम के लिए बहुत यूटिलिटी रखता है। देखिए, शादाब हैज बीन अ की प्लेयर फॉर पाकिस्तान फॉर अ नंबर ऑफ इयर्स, और बीच में वो ऑफ कलर भी पिछले 2-3 सालों से बॉलिंग उनकी अप टू द मार्क नहीं थी। बैटिंग में जी, कभी उनकी फॉर्म अच्छी रही, कभी नहीं रही। इस्लामाबाद के लिए वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते रहे विद द बैट मोस्टली। और अगर बॉलिंग का आप स्पेसिफिक मुझसे पूछ रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो बॉलिंग की स्टेट उनकी आइडियल नहीं रही। उन्होंने काम बहुत किया, उन्होंने मुशी भाई के साथ बहुत काम किया है, उन्होंने सकलैन भाई के साथ बहुत काम किया है, ग्लैन भाई के साथ मेहनत तो करेंगे। की है। लेकिन वो कंसिस्टेंसी जो एक स्पिनर की होनी चाहिए, कंट्रोल जो एक स्पिनर का होना चाहिए, वो अगर आप उससे खुद भी पूछे ना, तो वो उससे खुद भी इतना कोई राजी नहीं है, जो वो जी, चाहता है कि जितनी अच्छी हो। तो दुआ और उम्मीद तो ये है कि वो कंट्रोल उसको गेन हो, क्योंकि वंस ही गेन्स दैट कंट्रोल, तो ही बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पाकिस्तान साइड, एंड पोटेंशियली वन ऑफ द लीडरशिप ग्रुप एज वेल। वो उस तरफ उसकी हम्म, कैप्टनसी वाली चीज भी उसकी तरफ रख के लोग सोचते हैं। बिल्कुल और ऐसे ही। आई थिंक अगर वो अच्छी फॉर्म में होता है दोनों तरह से, तो पाकिस्तान की टीम की आउटलुक भी स्ट्रांग हो जाती है। सो हम्म, होपफुली ही रिकवर्स वेल, और वो चीज़ें अपनी बेहतर करे। अब ये नहीं मालूम कि कितनी देर लगती है, कितना उसका रिहैब है, बट वी विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। बिल्कुल। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन सलमान भाई, और ये काफी मेरी एक्स पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर से भी बात हुई। अ, सबका मानना था कि ये कैंप जो है, ये कोई कोई इसका ऑब्जेक्टिव नहीं नजर आया, कुछ नहीं है। आपकी राय इस पे क्या है? अब ये इतना लंबा कैंप चला, 47 प्लेयर इंडक्ट किए गए। अभी रेड बॉल का कल आके भाई ने कहा कि जी वो शुरू होगा, और उन्होंने कहा ये पूरा साल जो कैंप की कंटिन्यूटी रहेगी, और इसके रिजल्ट जो है वो विद इन 6 मंथ आपको नजर आएंगे, इतनी जल्दी नहीं आएंगे। बट मैंने अभी तक कोई भी एक एक्स क्रिकेटर नहीं सुना या बात करते हुए नहीं सुना जिसने कहा हो कि इसकी कोई एफिकेसी है, इससे कोई अच्छा आउटकम आएगा। आप इसको किस तरह, इस कैंप को देखते हो, और इस पूरे सीक्वेंस को जो लेके उनका अप्रोच है, उसको कैसे देख रहे हैं आप? इसमें मेरे वर्जन से हो सकता है कि लोगों को एतराज हो, बट व्हाट आई सी इज के स्कूलिंग हो रही है यूनिवर्सिटी के बच्चों की। जो ठीक है। लोग 4-4 साल नंबर 1 रहे हैं, हाँ जी। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰ ਆਰਮ ਤੇ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਹਿੱਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਰਲਡ ਨੰਬਰ 1 ਪਹਿਲੇ ਰਹਿ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਸਾਲ, तो उस तो बाद दस हम्म, रहे बड़ा छिक्का किस तरह मारना है, हिट जोर दी किस हाँ तरह जी। मारनी है, तो बाकी लोगों को किस तरह करना है। हम्म, सो जो पाकिस्तान की अगर आप क्रिकेट देखें ना, मैचेस देखें, और आप हमारा ट्रेंड्स देखें, हार का जीत का, हम अच्छी क्रिकेट खेलते हैं तो क्या होता है उस दिन, जब हम हारते हैं तो उसमें हमारे लैप्सेस कैसे होते हैं, हमारे मेजर इश्यूज क्या हैं, हमारे फ्लॉज क्या हैं, हमारे क्राइसिस किधर है, वो वाले इश्यूज इस कैंप में आप, मैं नहीं बताऊंगा, मेरी पिछली बहुत सारी वीडियोस देख लें, मैंने बताए हुए हैं, जी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उसको रिजॉल्व होता हुआ कहीं पर हम नहीं देख रहे, जो कोर और की इश्यूज है ना, उसको एड्रेस होता हम कहीं नहीं देख रहे। शायद बॉलिंग में एक दो जगह ये बात हुई है कि यॉर्कर मार लें, रिवर्स स्विंग कर लें, ठीक है, तो जरा यॉर्कर्स के ऊपर काम हो रहा है। बहुत ज्यादा स्लोअर बॉल डोमिनेट कर गई थी हमारे बॉलर्स को, कि घास वाले जी, विकेट पे भी स्लो कर देते थे। तो ये एक एलिमेंट हो सकता है कि अगर ये यॉर्कर्स मारने शुरू हो जाए, थोड़ा रिवर्स पे इनको अच्छा हाजिम करना, तो ये शायद डेथ बॉलिंग इनकी बेहतर हो जाए, जो कि आपको स्ट्रगल करती नजर आई कि टेल आउट ही नहीं हो रही थी पाकिस्तान की टीम से। जी, लेकिन पाकिस्तान के इश्यूज क्या रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, दूसरे मुल्कों में, जब जब हम वनडे क्रिकेट में हारे हैं, या T20 में जब जब हम पीछे रहे हैं, बड़ी बारियां, बड़ी पार्टनरशिप्स, बड़ी इनिंगें, वहां पर हमने मार खाई है। हम्म, बड़ी क्रिकेट में हमने मार खाई है। फोकस किस पे हो रहा है?
पहले 6 ओवर ते अखीरले 4 ओवर ते। ऐसे ही है। तो अगर आप ये सारे सिनारियोस को सामने रखे, लीडरशिप का क्राइसिस रहा है, लीडरशिप पे क्या काम हो रहा है, कौन करेगा काम, केड़ा देखा जी? हम्म डू यू एक्चुअली नो व्हाट लीडरशिप इज अबाउट? हम्म मैच नहीं, वो तो चलांदे हमें किस बड़ा तरह हो, क्लियर नजर आ रहा है, लैक टीम बनांदे चीजें किस तरह हो, हैं जी? हम्म, तो लेकिन वो कैसे होगी, क्योंकि अभी तक तो किसी को ज्यादा पता ही नहीं है कि कौन क्या होगा। हम्म, बिल्कुल। और गैरी से तो गिला ही है था कि गैरी यार तू कैंप लगा आया ही नहीं, तू ऐसी गल हुई, ते हैसन भी तो नहीं आया। वो भी नहीं आया, और मतलब इन्होंने कहा कि इससे बात ही यही हुई, इधर रहेगा, ये आपके हाँ कोचेस को तैयार भी करेगा, बच्चों को देखेगा। वो कह के चला गया, समझा, आगे चला गया, तुम लगे रहो, मैं हाँ, आना वा जरा। उन्होंने कहा तुसी तैयार होकर स्कूल जाओ, मैं आ रहा। हाँ, तो मैं आया जी। ये उन्हें आगे ये पूछेगा, भी समझ नहीं लगी। आगे और फिर पूछेगा ना करो कि और ठीक किया काम के नहीं। और जो हमने अपनी जूनियर क्रिकेट को किस तरह से स्ट्रॉन्ग करना है, जी, डोमेस्टिकली भी और एक्सपोजर वाइज भी, वो दोनों चीजों में भी कुछ भी नजर नहीं आया वैल्यूबल। ऐसे ही वैल्यूबल कोई वैल्यू एडिशन वाली कोई चीज नजर नहीं आई। नजर नहीं आ रही। ठीक है, अच्छा, हाँ ये नजर नहीं। सुमा भी काफी लोगों ने पूछा, जाते हुए आपसे ये भी पूछ लेते हैं, वो एक लेजेंड चैंपियनशिप होने जा रही है बर्मिंघम, इसी ग्राउंड पे प्रॉब्ली, अब बाकी जगहों पे भी होंगे मैच, लास्ट ईयर तो सारे इधर ही खेले गए थे। अब उसमें पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला भी होना है, तो लोगों का जानना ये है आपसे कि इसका कुछ आपको लगता है चार्म है, इसकी कुछ इम्पोर्टेंस है, या मेयर एक जस्ट छोटी सी इंटरटेनमेंट है, और आपके सारे कुलीग जो आपके साथ खेले हैं समहाउ वही इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की तरफ से कामरान अकमल हो गए, सरफराज भी हैं, और वहां भी चले गए हैं, सब ये अफरीदी, सब ये खेलेंगे। देखिए लोगों ने सही कहा, इट इज गोइंग टू बी गुड फन, गुड एंटरटेनमेंट एंड दैट्स ऑल। अब रेलेवेंस नहीं है ना, ये जो मर्जी कर लें, जो हम्म मर्जी रिकॉर्ड बना ले, जड़ा मर्जी जीत जाए, जड़ा मर्जी हार जाए, ये दे आर नॉट रेलेवेंट इन इंटरनेशनल सीन। हम्म, वो अपनी उम्र गुजार चुके हैं, अपनी परफॉर्मेंस दे चुके हैं, अपना उन्होंने पार्ट प्ले कर लिया हुआ। अब तो ये आजकल पैसा कमाने का जरिया भी है, एंटरटेनमेंट का जरिया भी है, बिजनेस है, फ्रेंचाइज क्रिकेट करा के। जी। अच्छा कुछ जाहिर है कि ये इतने भी पुराने प्लेयर नहीं है, इनकी फैन बेसेस अभी भी एग्जिस्ट करती हैं, तो ये हम्म कैश किए जा सकते हैं और लोग इन्हें कैश कर रहे हैं, और जाहिर है हम्म, इन्हें कैश कर रहे हैं तो इन्हें भी कुछ मिल रहा है, तो एंटरटेनमेंट भी है, अर्निंग भी है, और एक गेट टुगेदर भी है। बस इससे ज्यादा इसकी कोई अहमियत नहीं है मेरे तो नजदीक। आपके क्या ख्याल इससे में ज्यादा कोई सलमान भाई है भी होने नहीं, कोई चाहिए या नहीं? लॉजिकल नहीं, नहीं, नहीं वैसे होते हो रहे, क्या आप। फर्क पड़ता है, हम्म होना चाहिए। हम्म ये कौन सा इधर क्या कर रहे हैं ये लोग, वो तो जाके क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई फैंस खुश हो जाएंगे, कोई इंडिया पाकिस्तान का पुराना मैच होगा उसी पे सारा क्राउड होना है, ठीक है जी। हाँ। बाकी भी क्रिकेटर्स आएंगे, एक कल्चरल एक्सचेंज भी है, आप अपने व्यूज भी एक्सचेंज करते हैं, कल कोई वापस जाते हैं अपनी कंट्रीज में, हो सकता है आने वाले नए सीखने वाले लड़कों को ये कुछ आइडियाज उनके साथ शेयर करें, करंट क्रिकेट के ऊपर पुराने प्लेयर क्या सोचते हैं, व्यूज एक्सचेंज होते हैं, तो ये वाली चीजें हैं, बट इट्स नॉट, इट डजंट मैटर इन द हम्म आईसीसी रैंकिंग्स, इट डजंट मैटर कि पाकिस्तान क्रिकेट अब किधर जा रही है, बाकी दुनिया किधर जा रही है, ये तो अपना लगे हुए हैं ना जी, ये चलता रहे, हम्म, इसमें हमें क्या फर्क पड़ता है, अल्लाह और कराए इनको और दे सारों को, ये तो अच्छी बिल्कुल। बात है ना, इट इज गुड फॉर देयर प्रोस्पेरिटी। हम्म, बिल्कुल ठीक है। और ऑब्वियसली इससे जो मैं इसमें से एक ही पॉजिटिव चीज नजर आती है कि चले पुराने ही सही, लेजेंड ही सही, पाकिस्तान इंडिया के कुछ मैच होगा तो लोग सम हाउ उसको भी देखना चाहेंगे, चलो थोड़े जो पुराने लगे ने खेल रहे हैं तो चलो उसमें कोई इंटरटेनमेंट का एलिमेंट नजर आ जाएगा। सलमान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इंशाल्लाह मैच के जो भी आउटकम आते हैं तो फिर उसके बाद फिर आपकी राय जानेंगे, और मेरा ख्याल है फैंस भी जानना चाहेंगे, जो भी इसका डिसीजन रिजल्ट आता है मैच का उसके ऊपर हम बात करेंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम भाई, थैंक यू, टेक केयर जी, अल्लाह ओके हाफिज, जी, पाकिस्तान वेलकम, जिंदाबाद। गॉड ब्लेस। अल्लाह हाफिज जी।